कछुआ मंगारे और कछु तुम मंगारे। केवट बोले कि कछुआ मंगारे और कछु तुम मंगारे। आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, आज केवट बोले नाथ तुम उन्नावारे, तुम उन्नावारे, हम उन्नावाले। तुम लोगों को भव से पार उतारते हो और मैं लोगों को गंगा से पार उतारता हूँ। तुम उन्नावाले, हम उन्नावाले। आज कैसे मिले दोनों नावाले, आज तुमने जितने तारे राक्षस तुमने जितने तारे उतने नभ में तारे। तुमने जितने राक्षस तारे उतने आसमान में तारे। तुमने जितने तारे उतने नभ में तारे। आज कैसे मिले तारे तारे, आज तुमने जितने उतारे भव से पार, तुमने जितने उतारे उतने हमने उतारे गंगा से पार। आज कैसे मिले दोनों नावारे, आज केवट को बुलाया। लखन बोले दिक्कत क्या उतार देना। बोले बिना चरण धुले में आपको गंगा से पार नहीं कर सकता। प्रभु पत्थर की औरतें बन गई, काठ की औरतें बनने में टाइम नहीं लगेगा। लखन बोले बढ़िया बात है ना, एक घर पे दूसरी काठ की बन जाएगी इस नाव की, तो दो दो पत्तियां हो जाएंगी। जवाब दिया कि दो दो हो जाएंगी। केवट बोले सरकार जरूरत दो की ना है, अगर जब नैया नाए बची और हम नैया के बदले में औरत लेके घरे पहुंच गए तो पहले वाली बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ। अब ना रोजी रोटी को कामों खत्म हो जाएगा और औरत और दूसरी मिल जाएगी तो खर्चा कहां से आवेगा। नाथ पहले चरण धुलवा। और ये जो केवट है ना, ये पूर्व जन्म में कछुआ था सतयुग में। ये भगवान विष्णु के चरण छूने की कोशिश कर रहा था। भगवान विष्णु बार बार
सोचते थे कि ये पास आ जाए, लेकिन शेष नाग फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया था कि जब अगला जन्म लूंगा तो प्रभु के चरणों को अवश्य लूंगा। ये जो नाव गंगा में पड़ी है, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये मदरा पीकर के गंगा में स्नान कर रहा था, नग्न अवस्था में लकड़ी की भांति पड़ा था। तो श्राप दिया है गौतम ऋषि ने कि जा तू जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जल की नाव हो जा। उद्धार कैसे होगा? प्रभु स्वयं उद्धार करेंगे। केवट बोले नाथ एक बात बताऊं? बोले जी। कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हमें अनपढ़ कोई भूल भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, गैर के बटके आएगा रगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। नाथ आगे बढ़िए ना, चढ़ धुलवा लीजिए। बोले क्यों? सुनिए नाथ। चरणों की रज जादू की भरी मोए डर लागे। चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानस करन मूरे कछु नाई। दिल चरण धुलवाइए। अब लक्ष्मण बोले इतनी देर क्यों कर रहा है, चल धुल लेना। सो केवट ने भगवान को एक पांव पकड़ो, चरण पकड़ के केवट चरण पकड़ के हथेली पे रख रहे और एक पैर से राम जी खड़े। अब कोई भी व्यक्ति हो एक पैर से खड़ा कब तक रहेगा? डिसबैलेंस होगा। अब हिले रहे राम जी, इधर से उधर उधर से इधर। लक्ष्मण बोले क्या कर रहा है भैया? परेशान है, सही से धुल। केवट बोले अब एक पैर हमारे ऊपर है तो वे तो हिलेंगे। इनसे कह दो कि हमारा सारो ले ले। बोले हाँ, इनसे कह दो हमारे सर पे हाथ रख ले, हमारा सारो ले ले और खड़े रह जाए। लक्ष्मण बोले इसका ठीक है, पूरी दुनिया इनको सारो ले रही हो, जो इनते ही कह रहे हो कि हमारा ले लो। और पहली बात तो जो सारे को एहसान कर रहे हो, दूसरों आशीर्वाद ले रहे हो। अच्छा, प्रभु का हाथ जिसके सर पे पहुंचेगा आशीर्वाद ही अपने आप उद्धार है। तो बोले पहली बात तो ये सर पे हाथ रखवा रहा, आशीर्वाद पूरा ले रहा, और दूसरा ये और एहसान कर रहा कि हमारा सारो ले ले। सो काफी देर तक भगवान हाथ रख के खड़े रहे। लक्ष्मण बोले अभी तक तेरी रज निकल नहीं पाई या फिर मैं बाढ़ चलाऊं? केवट बोले धमकी किने दे रहे हो? सुनो महाराज, ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करे
गंगा पार में हरी, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे दो हरी। प्रभु के चरण गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी, कृपा करो हरे रोजी जा काठ गिनाओ हमारी। जय नैया से चल रहो है परिवार यू हरी, जय नैया से चल रहो है परिवार यू हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे वार तो हरी। हाथ भागे पीछे बोले राम सरकार की। प्रभु के चरण धुले के वतनी, चरणामृत पी डाला, नैया में बैठा राघव को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई, उतराई सोच विचार में हरी, चाहे मार तो हरी, चाहे मार तो हरी। हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, कान लगे लो केवट भैया ले लो उतराई। तो केवट बोले अब की बार न ले हूं, हाँ अब की बार न ले हूँ, फिर की बार में हरी, अब की बार न ले हूँ, फिर की बार में हरी, चाहे बार हरी, चाहे बार हरी। नाव से जब पार किया तो केवट बोले ना तो तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे।